भाई अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है और अगर आप चाहते हैं कि गूगल प्ले स्टोर पर आप एंड्रॉयड ऐप बनाने के बाद एडमोब का ऐड लगाकर या उसमें पेमेंट इंटीग्रेशन करने के बाद अर्निंग कुछ कर सकें, तो ये वीडियो भाई शुरू से लेकर आखिर तक देखना और बीच में कोई भी पार्ट स्किप मत करना। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट है। तो यहाँ पे मैंने अपने कुछ एप्लीकेशन जो है ऑलरेडी पब्लिश कर रखे हैं। 5 एप्लीकेशन ऑलरेडी पब्लिश में है, एक टेस्टिंग में है। ये आप देख सकते हैं, ये सभी एप्लीकेशन जो है लाइव हो चुके हैं। तो इनमें से एक ये वाला एप्लीकेशन जो आप देख रहे हैं, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला, ये मैंने ऑलरेडी मोबाइल से बनाने के बाद ही इसको अपलोड किया था यहाँ पर। और आप देख भी सकते हैं ये वाला मैंने आज से करीब 6 महीने पहले एक प्लेलिस्ट क्रिएट की थी। आप अपने मोबाइल से एप्लीकेशन बनाने के बाद एंड्रॉयड उसको प्ले स्टोर पर कैसे पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन भाई ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और 6 महीने पहले और आज की बात करूँ तो भाई सिंगल क्लिक में आप ये जो आप देख रहे हो गूगल प्ले कंसोल का, सिंगल क्लिक में आप अपना एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर ऐड कर सकते हो और आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसमें बहुत इजी स्टेप मैं आपको बताऊंगा। और ये जो आप एक वेबसाइट देख रहे हो, इस वेबसाइट को छोड़कर आपको, यानी इस स्क्रीन को छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना। यानी यहीं से ही AI कोड लिखेगा। कोड लिखने के बाद एप्लीकेशन को यहीं पर हम टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद यहीं से ही सिर्फ सिंगल क्लिक से डायरेक्ट हम प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको एक प्रॉम्प्ट चाहिए होगा। इसी प्रॉम्प्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये प्रॉम्प्ट मैंने ChatGPT से बनवाया है, तो आप भी बनवा सकते हैं। तो ये प्रॉम्प्ट मैं यहाँ से जैसे कॉपी कर लेता हूँ और वापस आता हूँ ऐप के पास। तो ये वेबसाइट का नाम है aistudio.google.com। आपने देखो सिंपली क्या करना है, यहाँ पे गूगल AI स्टूडियो को ओपन करना है और यहाँ पे बिल्ड सेक्शन में जाना है। आपने बिल्ड सेक्शन में जाने के बाद अगर ये इंटरफेस बिल्कुल क्लीन होगा तो आपने सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद 2 या 3 महीने पहले की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ 3-4 ऑप्शन आते थे। 3 ऑप्शन आते थे रिएक्ट में अगर आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, या Next.js या एंगुलर में। ये तीनों जो कोडिंग लैंग्वेज है, यहाँ से आप नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन नहीं बना सकते। तो ये सभी वेबसाइट बनाने के काम आती हैं। लेकिन अभी जो गूगल AI स्टूडियो ने एक नया फीचर लॉन्च किया है एंड्रॉयड का, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये भाई फीचर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और ये यूज़ करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपने ऊपर की तरफ आना है सेलेक्ट नेम मॉडल। अभी आप काफ़ी सारे यूज़र यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि भाई सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 3.5, तो चलिए यही सिलेक्ट कर लेते हैं। भाई ये इतना पावरफुल मॉडल नहीं है, आपको सेलेक्ट करना है Gemini 3.1 प्रो प्रीव्यू। ये सबसे अभी पावरफुल मॉडल है प्रो प्रीव्यू का। तो ये 2 चीज़ें सेलेक्ट करनी है, मॉडल में 3.1 प्रो प्रीव्यू और फ्रेमवर्क में आपने एंड्रॉयड सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप गूगल एंड्रॉयड स्टूडियो को देखते हैं ना, जैसे कि मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेता हूँ। और आज से पहले आप गूगल एंटी ग्रेविटी के पास जाने के बाद जो PC यूज़र हैं उनका बता रहा हूँ अभी, कि PC यूज़र क्या करते हैं कि यहाँ से कोड लिखवाते हैं और एंड्रॉयड स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करते हैं। तो उनको 2 चीज़ों की ज़रूरत हमेशा पड़ती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। लेकिन इसी में वेबसाइट में हम सारा काम करेंगे। और अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो इस वेबसाइट को आप मोबाइल में ओपन कर लेना। तो इस वेबसाइट का आपको लिंक सामने फ्लैश हो रहा होगा, aistudio.google.com। ये वाला लिंक आपने डालना है और उसके बाद जाना है आपने बिल्ड सेक्शन में। ठीक, तो भी सबसे पहले आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। लेकिन यहाँ पे आपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट नहीं करना, आपने एक और वेबसाइट को ओपन करना है जिसका नाम है stitch.withgoogle.com। ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ लिंक stitch.withgoogle.com। इसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके इसको ओपन कर लेना वेबसाइट को। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं, वेब या ऐप का। तो हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, यानी नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेबसाइट नहीं, नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन। देखो ये जो एप्लीकेशन बनेगी ना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ गूगल AI स्टूडियो से, ये एप्लीकेशन और जो भी गूगल प्ले स्टोर पर काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, और जैसे कि ये एप्लीकेशन है, इनमें से ज़्यादातर एप्लीकेशन जो है कोटलिन लैंग्वेज में बनी है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, ये सभी कोटलिन लैंग्वेज में बनी है। और यहाँ पे हम जो एप्लीकेशन क्रिएट करवाने वाले हैं वो भी हम कोटलिन में ही क्रिएट करवाएंगे। इसमें यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, क्रिएट ए नेटिव ऐप विद कोटलिन एंड द एंड्रॉयड SDK। अभी देखिए स्टिच वेबसाइट पे आना है, आपको प्रॉम्प्ट गूगल AI स्टूडियो में नहीं देना है। सबसे बड़ी गलती यूज़र यही करते हैं कि यहाँ पे आने के बाद प्रॉम्प्ट दे देते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको प्रॉम्प्ट देना है, मैं प्रॉम्प्ट पेस्ट करूंगा और यहाँ पे मॉडल आपने सिलेक्ट करना है थिंकिंग विद 3.1 प्रो। इसके ऊपर क्लिक करके इसको भेजेंगे। अभी ये वेबसाइट भाई किस काम की आती है, देखिए आपके प्रॉम्प्ट के अंदर जितने भी एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स हैं, ये उसका UI डिज़ाइन क्रिएट करेगा। और इसको यूज़ कैसे करना है आगे वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए भाई थोड़ा सा वेट कर लेना।
अभी भाई जो भी प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग जो भी इसने यूआई डिज़ाइन तैयार करना था वो इसने सारा कर दिया। आप देख सकते हैं सभी स्क्रीन इसने बना दी है। अभी यहाँ से देखिए एक्सपोर्ट का बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सभी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी AI स्टूडियो लिखा आएगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपने। और यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद बिल्ड विद AI स्टूडियो, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। और क्लिक करने के बाद ऑलरेडी यहाँ पे देखिए AI स्टूडियो ओपन हो चुका है और जितने भी स्क्रीनशॉट्स वगैरह थे ऑलरेडी यहाँ पे इसने ऐड कर दिए हैं। तो अभी सिंपली हमने क्या करना है, कोई यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं देना है, ठीक है। और यहाँ पे इसको मैं एंटर कर दूंगा। यहाँ पे एंटर के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये एप्लीकेशन जो है क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम एडमोब का ऐड भी लगाएंगे। फिलहाल तो देखिए हम टेस्ट ऐड लगाएंगे, क्योंकि अभी जो है एक्टिव ऐड नहीं लगा सकते हैं। जो भी डेवलपर हैं वो जानते होंगे कि एक्टिव ऐड लगाना काफ़ी रिस्की होता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं। तो एक्टिव एड्स तभी लगाना चाहिए जब आपका एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर पब्लिकली लाइव हो जाए। अभी इसने सभी फाइल्स देखो भाई क्रिएट कर दी हैं और लगभग इसमें 9 से 10 मिनट का टाइम लगा है और इसमें फाइल्स भी काफ़ी क्रिएट की हैं। अगर मैं प्रीव्यू के बजाय कोड के अंदर जाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसने काफ़ी सारी फाइल्स क्रिएट करके दी हैं। तो अभी देखिए साइड में आप देख सकते हैं कि इसने कोटलिन के अंदर ही सारा कुछ क्रिएट किया है। तो XML के अंदर इसने लेआउट क्रिएट किया और KT जो आप एक्सटेंशन देख रहे हैं ये कोटलिन में बनी एक रियल नेटिव एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। अभी यहाँ पे बात करते हैं प्रीव्यू की। तो अगर आप तो देखो भाई मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा हो सकता है कि लो क्वालिटी में इसका प्रीव्यू देखने को मिले। तो वैसे मैंने अपना मोबाइल कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो मैं मोबाइल को ही ओपन करूँगा। यानी यहाँ पे अगर आप PC से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ से आप अपने डिवाइस में भी इंस्टॉल करके देख सकते हैं लाइव डेटा केबल लगाने के बाद, यानी USB कनेक्ट करने के बाद। तो यहाँ पे ये इंटरफेस है और जो फैब का आइकॉन है, प्लस का आइकॉन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यूज़र यहाँ पे रिमाइंडर ऐड कर सकता है। इसको कट कर देते हैं फिलहाल। लेकिन यहाँ पे हमने एडमोब का ऐड भी लगाना है, तो उसके लिए मैंने अलग से एक प्रॉम्प्ट रेडी करके रखा हुआ है। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और इसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के नीचे मैं दे दूँगा। तो यहाँ पर मैं चैट बॉक्स में आने के बाद AI स्टूडियो में इसको पेस्ट करके एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखो भाई क्या होगा कि ये जो हमारी एप्लीकेशन ऑलरेडी बन चुकी है, यहाँ पे एडमोब का टेस्ट आईडी अभी लगेगा। तो जब एप्लीकेशन हमारे प्ले कंसोल के ऊपर लाइव होगी तो उसके बाद, क्योंकि अभी एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड होगी, उसके बाद फिर क्या होगा, टेस्टिंग फेज़ में जाएगी और जब प्रोडक्शन में जाएगी तब हमारा एडमोब का आईडी यहाँ पे आने के बाद हम उसको, जो हमारी रियल एडमोब की आईडी के साथ। तो आप देख सकते हैं कि भाई कि मैंने प्रॉम्प्ट दिया था। प्रॉम्प्ट देने के बाद इसने यहाँ पे टेस्ट ऐड आईडी जो है ऐड कर दिया है। इससे ये रिस्क कवर हो जाता है कि भाई अगर हम रियल ऐड लगाएंगे तो अकाउंट सस्पेंड होना ही होना है। तो इसलिए जब तक ऐप प्रोडक्शन में न जाए, लाइव ना हो, तो तब तक आपकी टेस्ट आईडी ही यहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो मोबाइल में थोड़ा ज़्यादा अच्छे से और क्लियर दिखेगा आपको। मैंने इसको अपने मोबाइल में ओपन किया है कि ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से और क्लियर दिखे, क्योंकि आप देख सकते हो जो वेबसाइट पे एम्यूलेटर है यहाँ पे क्वालिटी थोड़ी लो है और इसलिए मैंने मोबाइल के ऊपर ओपन किया इसको। अभी आप देख सकते हैं कि नीचे जो टेस्ट आईडी है वो काफ़ी सही जगह पे लगी है जहाँ पे इसको होना चाहिए। और ये बैनर ऐड है और ये बैनर ऐड है, इसी से आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो इसमें जब जाते हैं हम प्लस के आइकन पर क्लिक करते हैं, यूज़र करेगा तो यहाँ पे वो अपना टाइटल लिखने के बाद, डिटेल लिखने के बाद अपना अलार्म वगैरह यहाँ पे लगा सकता है वो। तो यहाँ पे वापस आते हैं एक बार और वापस आने के बाद इसको बात आती है कि भाई हमारी टेस्ट आईडी लग चुकी है, अब वापस दोबारा इसको पब्लिश भी करना है। और अगर ऐप को हमने अपडेट करवाना हो तो वो कैसे करवाएंगे, तो भाई आपको वापस इसी चैट में आना है। अगर आपको कोई भी ऑप्शन, कोई भी फीचर अपडेट करवाना है तो आपको इसी चैट के अंदर वापस आना है और जो भी अपडेट करवाना है उसको अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब इसको पब्लिश करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो भाई आपको गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट, जो कि $25 लगते हैं, आपको गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट जो है क्रिएट करना होगा। $25 आपके फर्स्ट टाइम जो है चार्ज लगेंगे और लाइफ टाइम फ्री है, जितने मर्जी एप्लीकेशन आप अपलोड करो। और ये सस्ता है, ये ऐसा नहीं है कि भाई हम $25 कहाँ से लाएं। तो भाई अगर आप बिल्कुल ही आपके पास पैसा नहीं है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई जॉब करो, 10 दिन काम करो, 3000 रुपये एडवांस लो, काम छोड़ दो, सिंपल। और इसके बाद ये तो भाई काफ़ी सस्ता पड़ रहा है। अगर आपने आईफोन एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, यानी iOS के लिए, एप्पल वगैरह में भी चले, तो उसके लिए भाई $99 हर साल आपको देना पड़ेगा रिन्यू करवाने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर प्ले स्टोर की बात करें तो भाई काफ़ी सस्ता है। $25 सिर्फ एक बार देने हैं, लाइफ टाइम आप जितने मर्जी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हो यहाँ पे। तो वापस आते हैं AI स्टूडियो पे।
तो अब यहाँ पे भाई बात करते हैं कि भाई ने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि सिंगल क्लिक में हम प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे पब्लिश का बटन है, आपको बाहर भी मिल जाएगा पब्लिश का बटन। तो यहाँ पे आपने पब्लिश के बटन पे जाना है और आपका इसी जीमेल आईडी के साथ आपका गूगल प्ले कंसोल का अकाउंट कनेक्ट होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि कंसोल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं तो भाई मैंने भी खुद क्रिएट किया था, ये वाला वीडियो देख लेना। इसी वीडियो को देखने के बाद आप कंसोल का अकाउंट क्रिएट कर पाएंगे। मैंने भी इसी वीडियो को देखने के बाद अपना कंसोल का अकाउंट क्रिएट किया था। जब आप क्रिएट कर लेंगे तो स्टार्टिंग में आपके सामने ऐसी स्क्रीन आएगी। गेट स्टार्टेड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद एप्लीकेशन का नाम, पैकेज नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ पे रिलीज नेम ऑलरेडी सारा कुछ होगा। सिंपल रिमाइंडर एप्लीकेशन का नाम है और ये आपका जो है डेवलपर नेम है। ठीक है, यहाँ पे पब्लिश ऐप फॉर टेस्टिंग, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। ये एप्लीकेशन अभी आपके माइंड में एक और सवाल होगा कि भाई हम बंडल कैसे क्रिएट करेंगे, ऐप को साइन इन कैसे करेंगे, बंडल को साइन इन कैसे करेंगे। भाई आपको कुछ नहीं करना, ये आप देख रहे हो ना, बिल्डिंग ऐप बंडल, यहाँ से भाई वेबसाइट पूरा काम करेगी। ऐप साइन इन भी करेगी, बंडल भी क्रिएट कर देगी, प्ले स्टोर पे आपका ऐप ऐड भी कर देगी। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कोड लिखवाना है, प्रॉम्प्ट देना है। कोड लिखवाने के बाद ऐप को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट सिंगल क्लिक से आपको प्ले स्टोर पे ऐड कर देना है। और जो मैंने ये वाली एक प्ले लिस्ट बनाई थी, मैंने आपको दिखा देता हूँ। एक मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था, ये प्ले लिस्ट 6 महीने पहले बनी है। इसका प्रोसेस भाई इतना ज़्यादा लंबा है और काफ़ी मुश्किल भी है। मोबाइल से एप्लीकेशन बनाने के बाद फिर उसको बंडल में क्रिएट करना, ऐप को साइन इन करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। लेकिन AI स्टूडियो में कुछ ऐप को बंडल को क्रिएट नहीं करना आपने, काफ़ी यानी 6 महीने में भाई चीज़ें काफ़ी बदल चुकी हैं। और मोबाइल फ़ोन से ही आप एप्लीकेशन बनाने के बाद डायरेक्ट जो है प्ले स्टोर पर इसको ऐड कर सकते हो। उसके बाद भी भाई काम ख़त्म नहीं होता, इसके बाद आपको टेस्टर्स चाहिए ऐप को टेस्ट करने के लिए। तो वैसे मैं ये एप्लीकेशन ऑलरेडी क्रिएट कर रहा हूँ, ये अभी टेस्टिंग फेज़ में एप्लीकेशन आप देख सकते हैं। AI ट्रिकर 12 टेस्टर्स और इसकी टेस्टिंग अभी चल रही है। अगर आपको भी भाई इस एप्लीकेशन को टेस्ट करना है और अपना ऐप ऐड करना है तो आपको सबसे पहले इस ग्रुप में ज्वाइन होना होगा और ज्वाइन होने के बाद ही आप इस एप्लीकेशन को टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टर्स के लिए है। तो इस पूरे का लिंक भी आपको मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। जब आपका एप्लीकेशन ऐड हो जाएगा प्ले कंसोल अकाउंट पे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार रिफ्रेश करने के बाद। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन था सिंपल रिमाइंडर के नाम से, तो एक बार रिफ्रेश करता हूँ। अभी ऐड हो चुका होना चाहिए यहाँ पे। तो ये देखो भाई, सिंपल रिमाइंडर के नाम से हमारा ड्राफ्ट में एप्लीकेशन यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो अभी वापस आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे एक लिंक दिख रहा होगा आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, लिंक के ऊपर। तो इस लिंक को कॉपी करने के बाद अपने फ्रेंड्स वगैरह को देंगे तो वो एक्सेप्ट इनवाइट के ऊपर क्लिक करेंगे और इस एप्लीकेशन को वो डाउनलोड करके टेस्ट कर सकेंगे। और आप भी टेस्टिंग करवा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को। लेकिन ये एप्लीकेशन तो सिर्फ क्या है, इंटरनल टेस्टिंग में गई है। ठीक है, अभी इसको अगर कंप्लीट टेस्टिंग में लेके जाना है आपको, यानी क्लोज टेस्टिंग में, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, व्यू ऐप में जाना है। व्यू ऐप में जाने के बाद आपको इसमें काफ़ी सारे काम करने होंगे। तो सबसे पहले तो आपको फिनिश सेटिंग अप योर ऐप करना होगा। ये सभी टास्क आपको कंप्लीट करने होंगे, प्राइवेसी पॉलिसी, साइन इन डिटेल, एड्स वगैरह सारा कुछ। उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करना है और सेटअप स्टोर लिस्टिंग करना है। उसके बाद फिर टेस्टर्स को अरेंज करना है। तो ये सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे बता देना, मैं इसके सेकंड पार्ट में ये सारी चीज़ें आपको फिल करके बताऊंगा कि इसमें सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके बता देना। तो अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच भाई वीडियो देखने के लिए।